बढ़ाने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। श्रोता, भारत की आजादी की लड़ाई में कितने ही फौजी और लोग शहीद हुए, लेकिन आजादी के बाद कारगिल की लड़ाई एक ऐसा दौर था जिसमें कितने ही नौजवान फौजियों ने भारत के लिए देशभक्ति के अपने महान जज्बे को कुछ ही दिनों में साबित कर दिया। हम ऐसे ही एक देशभक्त और सेना के सबसे बड़े सम्माननीय पदक परमवीर चक्र से सुशोभित कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी आपको याद दिलाने जा रहे हैं, जिसने फौजियों को एक नारा दिया, ये दिल मांगे मोर। यानी शत्रु पर विजय तो पाई है, लेकिन अभी और आगे बढ़ना है, शत्रु को और भी सबक सिखाना है। आज ये हर फौजी का स्लोगन बन गया है। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश के पालमपुर इलाके के पास घुद्धर गांव में 9 सितंबर सन 1974 को हुआ। इनके पिता जीएल बत्रा और माता कमल बत्रा की ये दूसरी संतान थे। पापा, मम्मी भैया ले आई? हाँ बेटा, एक नहीं दो भैया आए हैं। हाँ। दो भैया। एक लव और एक कुश। जानती हो कमल, हमारे तीनों बच्चे परमवीर चक्र सीरियल बहुत देखते हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है कि विक्रम की आंखों में एक अजीब सा जोश आ जाता है। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, जानते हो, लव आज अपनी बहन से कह रहा था कि मुझे भी परमवीर चक्र लेना है, उसे भी फौजी बनना है। अच्छा है ना, 10 साल के बच्चे में अगर ऐसे सीरियल देखकर देशभक्ति की भावना जागृत होती है तो अच्छा है। अगर विक्रम के मन में फौजी बनने की इच्छा है तो हम उसकी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। हाँ, लव की हाइट भी तो कुछ से अधिक अच्छी है। ये तो फौज में सिलेक्ट हो भी जाएगा, मुझे पता है। अरे अब विक्रम बड़ा हो रहा है, उसे लव कहना छोड़ दो ना। प्राइमरी तक तो तुम्हारे स्कूल में पढ़ा है ना वो। तुम्हारे साथ साथ प्राइमरी के बच्चे भी उसे लव कहते थे। अरे अब वो बड़ा हो गया है भाई, पालमपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल का होनहार बच्चा है वो। यहाँ पर भी उसके दोस्तों में उसका यही नाम मशहूर हो जाएगा। तुम खुद टीचर हो, नाम की अहमियत तो तुम्हें पता ही है ना। अब लव को विक्रम ही बुलाया करो प्लीज। आप रहने दीजिए, मैं तो अपने बेटे को लव ही कहूंगी। राम जी के लव कुश की तरह बहादुर बनेगा मेरा बेटा। लव कहने से मुझे राम जी के बहादुर लव कुश की याद आ जाती है। हाँ। भाई सच में माँ के लिए बेटा कभी बड़ा होता ही नहीं है। हाँ। डीएवी पब्लिक स्कूल से माध्यमिक शिक्षा के बाद सन 1992 में पालमपुर के सेंट्रल स्कूल से विक्रम बत्रा ने 10+2 की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में बीएससी में दाखिला ले लिया। यहां भी उनका रुझान सेना में भर्ती होने के लिए दिखाई पड़ा और वो कॉलेज के एयर विंग के बेस्ट एनसीसी कैडेट चुने गए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद विक्रम बत्रा ने सन 1996 को देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। यहां उन्होंने जैसोर कंपनी की मानकशा बटालियन में ट्रेनिंग ली और इसके बाद विक्रम बत्रा की पोस्टिंग इंडियन आर्मी में हो गई। आए भाई, गेट खोलकर कोई अंदर भी आ गया और मुझे पता भी नहीं चला। अरे आप किताबों में ही घुसे रहेंगे, ये नहीं कि दरवाजे पर कोई है तो जाकर दरवाजा खोल दे। अब दरवाजा भी मैं ही जाकर खोलूं, है ना? अरे तुम दरवाजे तक तो पहुंच ही गई हो, तो मैं क्या करूं? अरे देखो, यूं गुस्से से मत देखो प्लीज, दरवाजा खोल भी दो। जो बेचारा दरवाजे पर खड़ा होगा वो सूख कर पत्ता हो गया होगा। ठीक है। पापा, लव भैया ने आना था, कहीं वही तो नहीं है? चुप रह, अपनी मम्मी को देखो। कुश भैया, आप ही चुप रहना। कौन? जय हिंद। कौन? विक्रम,
मेरा लव बेटा। जय माता दी मम्मी। मिलिट्री सूट में हो ना, इसलिए पहचान नहीं पाएंगे। कितना सुंदर दिख रहा है मेरा फौजी बेटा। मेरे गले से लग जा पुत्र। आजा आजा बेटा, आजा। आजा बेना, आजा मेरा भाई खुश। कितने दिनों बाद सबको देख रहा हूँ ना। समझी, तभी तेरे पापा दरवाजा नहीं खोल रहे थे कि मैं ही तुझे सबसे पहले देखूं। आजा पुत्र, अंदर आ। भाई, अपने शेर पुत्र की माँ की खुशी मैं भी महसूस करना चाह रहा था ना, इसलिए। तेरा सपना पूरा हो गया ना पुत्र। आपका बेटा 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट बन गया है। मेरी पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर के सोपोर में हुई है। आज ही बस मिलने आया था, कल चला जाऊंगा। कल? इतनी जल्दी? हाँ मम्मी, अब तो बस आता जाता ही रहूंगा, पर रहूंगा नहीं यहाँ पे। मुझे जल्दी से जल्दी कैप्टन और फिर कर्नल बनना है। भाई, तेरा शेर पुत्र फौजी बन गया है, भारत माँ का बेटा। अब आदत डाल ले। कोई बात नहीं जी, देश की सेवा के लिए ही तो जा रहा है। अच्छा, मैं सबके लिए खाना लगा रही हूँ। चल पुत्र चल, तू भी कपड़े चेंज कर आ जा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज बड़े दिनों के बाद सब लोग एक साथ खाना खाएंगे। भाई, ये बात तो है। जल्दी से चेंज करके आजा खुश, आजा चल। मई 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर पर पाकिस्तानी फौज द्वारा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाने की खबरों ने भारतीयों की नींदें उड़ा दी थी। भारतीय सेना के कई कैप्टन युद्ध के लिए भेजे जा चुके थे। लड़ाई और गोलाबारी की खबरें आ रही थीं। पूरे देश में दहशत और फौजियों में गहमा गहमी थी। उसी दौरान 1 जून 1999 को कर्नल का संदेश कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला। कैप्टन विक्रम बत्रा। यस सर। कारगिल के सब सेक्टर द्रास और बटालिक पर पाकिस्तानी फौज के कुछ सिपाहियों ने कब्जा कर लिया है। मेरा ऑर्डर है कि तुम अपने कुछ फौजियों के साथ पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करो। यस सर। तुम लोग इस मिशन को जल्द से जल्द पूरा करोगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। यस सर, डेफिनेट सर। पापा, मुझे पहली बार मिशन पर भेजा जा रहा है और मैं इस मिशन को लीड भी कर रहा हूँ। पापा, पापा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। पापा, विश कीजिए कि मैं इस मिशन में सफल हूँ। ओ विक्रम, तुम मेरे शेर बेटे हो पुत्र। हम सब की प्रार्थना है कि तुम जरूर सफल होगे। थैंक यू पापा, थैंक यू। अब पापा, मम्मी को भी बता देना, मैं जल्दी आपको गुड न्यूज दूंगा। जय माता दी पापा। ओ माता रानी तुम्हारे साथ है पुत्र। जय माता दी। कैप्टन विक्रम, पीछे देखो। तुम उस तरफ जाओ। कैप्टन, आप घायल हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम उस तरफ से जाओ, वहाँ जरूर घुसपैठी होंगे। हमें रात रात में ही अपने मिशन को पूरा करना है। कैप्टन, जल्दी जाओ। और तुम जवान, उधर की तरफ, उधर। ओके कैप्टन, ओके कैप्टन। जवान, देखो कैप्टन विक्रम को बुरी तरह घायल हो गए। अरे कैप्टन ने शत्रु सिपाहियों को बुरी तरह घायल कर दिया है। हम अपने टारगेट के नजदीक हैं। अरे कैप्टन विक्रम तो टारगेट के पास पहुंच गए। हाँ? वो ग्रेनेड फेंकने वाले हैं। कैप्टन के पीछे 3 दुश्मन के सैनिक हैं। तेजी से चलो, आओ आओ, जल्दी आओ। अरे देखो, कैप्टन ने तो अकेले ही तीनों का सफाया कर दिया। वो देखो देखो। यस यस यस, वी वॉन, वी वॉन, वी कैप्चर्ड। वी कैप्चर्ड। पापा, वी कैप्चर्ड। बेटा, मैं बोल रही हूँ। कैप्चर्ड क्या? अरे ये विक्रम क्या कह रहा है? अरे सुनिए ना फोन। कमल, तुम क्यों घबरा रही हो? किसका फोन है? लाओ, मुझे दो फोन। हेलो, अरे विक्रम। हाँ, बोलो बेटा, बोलो। पापा, वी कैप्चर्ड। मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया पापा। हमने अपने पॉइंट को रिकैप्चर कर लिया। मैंने अकेले ही कई पाकिस्तानी सैनिकों को मारा पापा। पर
पापा, ये मम्मी को अचानक क्या हो गया? अरे बधाई हो बेटा, बताता हूँ। एक्चुअली तुमने कहा ना कि वी कैप्चर, तो तुम्हारी मम्मी डर गई कि शायद तुम्हें दुश्मनों ने पकड़ लिया है। मुझे बहुत खुशी हुई है बेटा, ये गुड न्यूज मैं सबको देता हूँ। यू नो पापा, मुझे हेडक्वार्टर से भी बधाइयाँ मिल रही हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। लो बेटा, मम्मी से बात करो। हाँ, जी दीजिए। विक्रम, विक्रम तू ठीक तो है ना बेटा? मम्मी, मैं तो आपका शेर बेटा हूँ ना, पर अब तो ये दिल मांगे मोर मम्मी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जून 1999 को सुबह 3:30 बजे अपना पहला मिशन पॉइंट 5140 पूरा किया। इस जोशीली सफलता के बाद उन्हें दूसरा मिशन पूरा करना था, और वो था पॉइंट 4750 और पॉइंट 4875 को रिकैप्चर करना। इस मिशन के काफी नजदीक पहुंचने से पहले ही 7 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा बहुत अधिक घायल हो चुके थे, और अचानक जवान। यस कैप्टन विक्रम। उधर की तरफ जाओ, मैं इस तरफ से जाता हूँ। ओके कैप्टन विक्रम। यहां छुप कर बैठा है दुश्मन। आगे चलो। अरे, मेरे साथी पर तो इस दुश्मन सैनिक की बंदूक तानी हुई है। कैप्टन, ये आपने क्या किया कैप्टन? मुझे बचाने के लिए अब मेरे आगे आ गए। नहीं कैप्टन, नहीं। क्या किया? जय माता दी। कैप्टन! और कैप्टन विक्रम बत्रा ने सच में देश पर जान न्यौछावर कर दी। उन्होंने अपनी बहन से कहा था कि उन्हें परमवीर चक्र जीतना है। उनकी मृत्यु के बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री KR नारायणन ने 15 अगस्त 1999 को उन्हें सेना के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र के सम्मान से सुशोभित किया। कैप्टन विक्रम बत्रा को युद्ध में उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए सरकार उन्हें परमवीर चक्र पदक देकर सम्मानित करती है। कैप्टन विक्रम बत्रा की ओर से उनके पिता श्री GL बत्रा ये सम्मान प्राप्त करने मंच पर आए। मात्र 25 वर्ष की आयु में कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात इलाहाबाद में सर्विस सिलेक्शन सेंटर का एक हॉल बनाया गया, विक्रम बत्रा ब्लॉक। जबलपुर कैंटोनमेंट को अब कैप्टन विक्रम बत्रा एनक्लेव कहा जाता है। IMA के कंबाइंड मेस का नाम भी कैप्टन विक्रम बत्रा मेस रखा गया है। हम भी देशभक्त कैप्टन विक्रम बत्रा को सलामी देते हैं। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल प्रश्नों पर। स्वातंत्र्य यज्ञ में बेटी की आहुतियां, जीवित बिठाने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा।